मित्र नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। आज का जो विषय है खेती, जीवन और जीवन में आनंद। मनुष्य योनि में आने के लिए लोग कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं कि कब मुझे मनुष्य योनि प्राप्त होगी। और मनुष्य योनि इस धरती पर कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे खूबसूरत योनि है मनुष्य योनि। और एक बार अगर मनुष्य योनि में व्यक्ति आ गया तो मोक्ष का अधिकारी बनता है, यानी अब उसके जीवन में पुनः 84 लाख योनियों में जाने का जरूरत नहीं है, अगर वो इंसान बन के रहे तो। आज देश में, दुनिया में लोगों के बीच बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, अपने शरीर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर के। देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति आनंद में नहीं है, सुख में नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। तो आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे जीवन में दुख है क्यों। एक विषय है मित्र कि जब तक कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर मां मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। मनुष्य ये शक्ति से, आदि शक्ति मां दुर्गा से, मां पार्वती से, शक्ति की देवी से ये प्रार्थना करता है कि हे मां, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति हो। मित्र, दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मेरा जीवन खुशहाल हो, शांत हो, आनंद हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा मन पवित्र हो, लेकिन वो किसी को मिल नहीं पाता। ढेर सारे धर्म गुरु हैं जो धर्म के बारे में बताते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में पुस्तकें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और अपने जीवन में खुशियां खोजने का प्रयास करते हैं। किसी से भी बात करो तो खुशियां उसको मिलती नहीं है। कारण है अज्ञान। मैंने एक शब्द लिखा है, यहाँ कहा गया है कि मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब गुरु लोग ज्ञान, कर्म, भक्ति की बातें बताते रहते हैं, लेकिन पता नहीं है क्या ज्ञान, क्या कर्म, क्या भक्ति। तो अभी तो अज्ञान को ज्ञान मान लिया गया, कुकर्म को कर्म मान लिया गया और बेवकूफी को भक्ति मान लिया गया। एक शब्द मैंने लिखा है यहाँ, सत्य, सनातन, धर्म। किसी भी धार्मिक आयोजन में आप जाएंगे तो जब धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो एक ये नारा बोला जाता है कि बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य पता है क्या है, सनातन पता है क्या है, धर्म पता है क्या है। तो आज जो आपके सामने मैं बताने का, मेरा आज का विषय आपके जीवन के आनंद से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। जैसे भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। मनुष्य को भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, लेकिन भोजन के नाम पर क्या हम भोजन खाते हैं कि जहर खाते हैं?
हम तक जो भोजन लाता है, पहुंचाता है, एक चैन है कि किसान खेती करता है, खेती प्रकृति की गोद में करता है और प्रकृति की गोद में बोई गई फसल की उपज किसान भी खाता है और जो खेती नहीं करता वो भी खाता है। एक चैन है, लेकिन आज अज्ञानता के कारण क्या हुआ, प्रकृति खराब हुई। अब किसान ने खराब प्रकृति में जब कोई बीज बोया तो उसकी फसल अच्छी नहीं है, फसल खराब है, तो फसल को अच्छा बनाने के लिए फिर अज्ञानी लोग जो दुनिया पर राज करना चाहते हैं, जो किसान की गाड़ी कमाई का पैसा लूटना चाहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी फसल ऐसे अच्छी होगी, ये निवेश डालेंगे, ये निवेश डालेंगे, ऐसा करेंगे तो फसल अच्छी होगी। मित्र, फसल तो प्रकृति की व्यवस्था में है। जब प्रकृति की व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखा जाए वो ज्ञान नहीं है तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो आज मैं आपके सामने कहता हूं कि प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। देखिए, फिर सुनिए आप, आज संपूर्ण देश के लोग भगवान की पूजा करते हैं। एग्जैक्टली बता दूं, भगवान किसी को पता ही नहीं भगवान होता क्या है। मतलब जिस भगवान ने हमको जन्म दिया, हम कहते हैं कि हमको भगवान ने जन्मा है, हमको भगवान पालता है, मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है और हम भगवान बनाते हैं अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। पीतल के, मिट्टी के, अष्टधातु के, कागज में। आप कभी कल्पना करना कि मनुष्य क्या कर रहा है। एक तरफ तो कहता है कि मैं भगवान की रचना हूं और फिर भगवान रचता है एक खुद। और ये इसका हम यूं कहेंगे कि आज के इंसान ने तय कर रखा है कि हे ईश्वर, हे भगवान, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है मैं उसको बिल्कुल नहीं पूजूंगा, मैं तो खुद भगवान बनाऊंगा, उसकी पूजा करूंगा। तो हमें मित्र सत्य जानना है, क्योंकि अगर सत्य नहीं जानते तो फिर मैं असत्य में जीऊंगा। हमें ज्ञानी बनना है, अगर ज्ञान नहीं पता क्या है तो फिर मैं अज्ञान में जीऊंगा। अब सत्य जानूंगा नहीं, ज्ञान प्राप्त करूंगा नहीं, और फिर मैं माँ भगवती से कहूंगा हे माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल, संभव नहीं है। अब इतना बड़ा खेल कैसे हुआ मानव जीवन में कि पूरी दुनिया में कोई सत्य नहीं बताता, कोई ज्ञान नहीं बताता, कोई सनातन नहीं बताता, कोई धर्म नहीं बताता। इन सारे शब्दों के नाम पर दुकानें तो खड़ी कर ली हैं। धर्म के नाम की अनेक दुकानें हैं, लेकिन धर्म उनको नहीं पता। वो धर्म नहीं बेचते, वो दुकान से अधर्म का कारोबार करते हैं। भगवान के नाम की अनेक दुकानें खुली हैं, लेकिन भगवान का सत्य नहीं बताते, भगवान के नाम पर कारोबार करते हैं। ईश्वर ने हम सब लोग ईश्वर की ही रचना है। हम सब के अंदर ईश्वर का एक सोल आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। यह शरीर मेरा भगवान ने बनाया। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। भूमि से, गगन से, वायु से, अग्नि से, नीर से इस शरीर की रचना हुई है और रचना का एक क्रम है। तो सत्य क्या है? संसार का एक कटु सत्य मैं बता दूं, भगवान ही सत्य है, पंच महाभूत ही सत्य है, और जो पंच महाभूत है वही भगवान है। इसको मैं कहता हूं जिसे बात करते प्रकृति, नेचर। क्या नेचर, क्या प्रकृति? आजकल तो नेचर और प्रकृति पढ़ाने वाले को नहीं पता कि व्हाट इज नेचर, व्हाट इज प्रकृति, प्रकृति है क्या। बहुत जरा सा छोटा सा सब्जेक्ट बता के और पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं नेचर पर। मित्र देखिए,
ये जो आज का विषय है वो दर्शन, ये विषय जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दर्शन का विषय है और ये विषय आध्यात्म का है। अगर जीवन में किसी के दर्शन नहीं जानता, आध्यात्म नहीं जानता तो अज्ञानी है, फिर वो असत्य में गोते लगा रहा है और जिंदगी भर लगाते रहना, मिलेगा कुछ नहीं। ढेर सारी लाखों पुस्तकों का निचोड़ अभी इस वीडियो में आप अगर समझना चाहोगे तो, और मैं वादा करता हूं जिसने इस सत्य और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर कायदे से सुन लिया, समझ लिया, तो मैं बता रहा हूं उसके जीवन में दुख मिट जाएंगे, उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। और जो जिसने ये समझा कि अरे ऐसे कितना, इससे क्या होता है, तो फिर ठीक है, आप बिलखते रहिए, रोते रहिए, रोजाना आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। और जो अनहोनी हो रही है वो सब सारी दुनिया में जो फैला हुआ अज्ञान है उसके कारण हो रही है। यहाँ हमारे साथ अगर कुछ गलत होता तो कौन करता? भगवान तो नहीं करता गलत, ईश्वर तो नहीं करता गलत, इंसान ही करता है गलत। इंसान इंसान से नफरत करने लगा चंद कागज के नोट के लिए। अब इतनी सारी कहानी क्यों नहीं पता चलती किसी को? क्योंकि लालच बुरी बला, बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी। धर्म, ये जो शब्द है धर्म, धर्म के बारे में कहा गया परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मित्र, धर्म का मतलब है कि अपने निजी स्वार्थ पीछे कर दो और परमार्थ के लिए सोचना शुरू कर दो। जब हम किसी और की चिंता करते हैं तो कोई मेरी चिंता कर ही लेता है। चलिए, दुनिया कितनी है जो रामायण में, भागवत में, गीता में, वेद में, पुराण में, शास्त्र में जो वर्णन हुआ है, हम वर्णन किस दुनिया का कर सकते हैं? केवल इतनी सी दुनिया है। इस संसार में केवल इतनी सी दुनिया है जो मैं आंखों से देख सकता हूं। हमको जमीन दिखती है, हमको आकाश दिखता है, वायु के बारे में पता है कि वायु चलती है तो बादल उड़ के इधर जाते हैं, वायु चलती है तो पौधे हिलते हैं। वायु समझ में आती है, दिखती नहीं है, समझ में आती है। सूरज दिखता है, पानी दिखता है। फिर इन पंच महाभूत ने जीव जगत की रचना की। ये भगवान है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। अब जिन लोगों ने इसको भगवान नहीं माना, उन्होंने क्यों नहीं माना? क्योंकि फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा, फिर उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो जो मैंने लिखा सत्य क्या है, ये सत्य जो है, ये सत्य, ये पंच महाभूत है या भगवान है। फिर भगवान परमात्मा तो परम सत्य है। एक कहते, अभी तो मैं सत्य की चर्चा कर रहा हूं। परमात्मा परम सत्य है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। कुछ पता नहीं है लेकिन कण कण में व्याप्त है। सारी दुनिया में जितनी भी हलचल है परमात्मा के बिना कुछ हो ही नहीं सकती। कहते हैं परमात्मा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। पावरफुल, उसकी पावर देखिए कि धरती, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, सूरज की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। धरती रूपी इतना विशाल पिंड अपनी कक्षा में हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहा है और सूरज की परिक्रमा भी कर रहा है। ये कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है कि धरती घूमे? धरती स्थिर क्यों नहीं होती? क्योंकि दिन और रात नहीं होगा।
ऋतुएं नहीं चेंज होंगी। तो ऋतुओं को चेंज करने के लिए धरती सूरज की परिक्रमा करा रही है और दिन और रात के लिए अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही है। ये भगवान है। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये भगवान है, ये दुनिया का सत्य है, हमारे जीवन का सत्य है। तो सत्य की जब भी बात आएगी आप कहेंगे एग्जैक्टली ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर परमात्मा ही सत्य, ये भगवान ही सत्य है दुनिया में, और कोई सत्य नहीं। फिर इन पंच महाभूत ने, भगवान ने, परमात्मा ने निर्देश दिया कि इतनी खूबसूरत इस धरती को सजा दो, खूबसूरत सजा दो धरती। तो परमात्मा भगवान ने फिर व्यवस्था बनाई। देखिए भूमि गगन वायु अग्नि नीर जब एक साथ मिलते हैं तो बरसात के सीजन में आपने अपने छत में काई जमने की घटना देखी है। तो सबसे पहले यहाँ कौन आता है? सबसे पहले यहाँ वनस्पतियां आती हैं, वनस्पति जगत। सबसे पहले वनस्पति बनी, क्योंकि वनस्पति जमीन में बन गई, गगन से वायु से अग्नि से नीर से अपना काम चला लेगी, भोजन खुद बना लेगी। उसके बाद फिर जीव बनेगा, सूक्ष्म जीव बनेगा, क्योंकि जीव भूमि गगन वायु अग्नि नीर की तो जरूरत है, लेकिन इसको भोजन की जरूरत है। तो वनस्पति का जो अवशेष बचेगा वो जीव की जरूरत है प्रारंभ में। और कहते हैं इस धरती को निर्माण में, धरती पर जो मुझे दिख रहा है सनातन के रूप में, ये वनस्पतियां और जीव जो 84 लाख योनियों के हैं, जैसे 20 लाख प्रकार की तो वनस्पतियां हैं, 20 लाख, और 64 लाख प्रकार के जीव हैं, 64 लाख। इसको सनातन बोलते हैं। तो ये भूमि गगन वायु सत्य है, और सनातन क्या है? ये जो वनस्पतियां और जीव हैं ये सनातन है। सनातन का मतलब है मनुष्य की उत्पत्ति के पूर्व, फिर उसके बाद मनुष्य आ गया। तो मनुष्य का क्या है? अब मनुष्य, ये जो धर्म है ना, सत्य सनातन धर्म, तो पहले मैं सत्य को जानना, सनातन को जानना, सत्य को जानना, सनातन को जानना, इसका नाम है ज्ञान। अगर मुझे धरती की विशेषताएं नहीं पता, अगर मुझे पानी की विशेषताएं नहीं पता कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, उसका क्या साइकिल है, सूरज की रोशनी हमको क्या क्या देती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे कराती है फसलों में, अगर ये नहीं जानते, और मैं फिर कितनी वनस्पतियां हैं 20 लाख प्रकार की, जलचर थलचर नभचर कीट पतंगे, इन सबके साथ मनुष्य का कोई ना कोई संबंध है। कल्पना करिए कि ये ना होता और मनुष्य होता तो यहां क्या करता? कुछ नहीं करता, मर जाता। श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती, पीने के लिए पानी नहीं होता, भोजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, क्या करता? मर जाता। तो देखिए जरा भगवान का व्यवस्था देखिए कितना रिफाइंड है, कितना सिस्टमेटिक है। और जब मैं विज्ञान की बात करता हूं तो असली विज्ञान यहाँ है। विज्ञान के बारे में कहा गया है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विषय दुनिया में चाहे जितने हो, दर्शन का हो, आध्यात्म का हो, भूगोल का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सारे विषय यहीं से जन्म लेते हैं। अब ये अगर किसी को नहीं पता, उसके बाद वो केमिस्ट है तो क्या करेगा? खुराफात करेगा, फिर उसकी केमिस्ट्री जो है दुनिया में हलचल मचा देगी। अगर ये विषय नहीं पता है, फिजिक्स का जानकार है, फिजिक्स में क्या खुराफात करेगा, फिर वो दुनिया परेशान हो जाएगी। तो मित्र, केवल डस्टर कहाँ है? उठाओ जरा। इतनी सी दुनिया है। कितनी दुनिया? हमको किस दुनिया में गोता लगाना है, किस दुनिया को पढ़ना है। तो दुनिया केवल इतनी सी है। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये हमको आंखों से दिखते हैं।
फिर वनस्पतियां दिखती हैं नाना प्रकार की, फिर जीव दिखते हैं नाना प्रकार के, और मनुष्य दिखते हैं नाना प्रकार के। इसके अलावा हमको कुछ रात के अंधेरे में ग्रह तो दिखते हैं, लेकिन उनसे मुझे क्या लेना देना। उनका भी कुछ रोल होगा, कर रहे हैं, लेकिन आपसे क्या मतलब। आप तो जहाँ रहते हो, जिससे आपका जीवन चलता है, उसको तो पहले कंसीडर करिए। तो धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, वनस्पतियां और जीवों के साथ जो मेरा रिश्ता है वो है ज्ञान। अब मेरा जो रिश्ता है, जब चिड़िया मेरे लिए कुछ कर रही है, तितली मेरे लिए कुछ कर रही है, मधुमक्खी मेरे लिए कुछ कर रही है, नदी भी मेरे लिए बह रही है, वर्षा भी मेरे लिए हो रही है, जंगल भी मेरे लिए है, प्राणवायु ऑक्सीजन मिलता है, तो इनके प्रति मेरा भी कोई ना कोई कर्तव्य है। तो उसका नाम है कर्म। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना कर्तव्य। और जो मित्र कर्तव्य है ना, वही आपका पूजा। जैसे आज की तारीख में बोले पूजा, वो पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? कैलेंडर में पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, करिए, लेकिन यथार्थ मूर्ति को भी इग्नोर करेंगे तो नहीं चलेगा। मतलब इस मिट्टी से, भूमि से मिट्टी निकाल करके जब मैं कोई चित्र मूर्ति बनाऊंगा, उसको पूजूंगा, इसको नहीं पूजूंगा, तो ये नहीं चलेगा। इसी मिट्टी से मैं पीतल निकालूंगा, पीतल निकाल करके उसकी मूर्ति बनाऊंगा, उसको पूजूंगा, इसको नहीं पूजूंगा, तो नहीं चलेगा। मैं पेड़ को काट करके कागज बना करके शंकर जी छापूंगा, उसको पूजूंगा, नहीं चलेगा। आप पेड़ को क्यों नहीं पूजते हो? तो मुझे एक एक सांस, दिन में 21,000 बार श्वास लेता हूं, वनस्पतियों से आती है। 2 वक्त की रोटी खाता हूं, वनस्पतियों से आती है। वनस्पतियों के कारण पानी बरसता है, पानी पीता हूं। और इस संपूर्ण व्यवस्था में नाना प्रकार के कीट पतंगे, जीव जंतु, तितली, मधुमक्खी, केंचुआ, मेंढक सब सपोर्ट करता है, तब मेरी जिंदगी चलती है। तो जो भगवान और भगवान की व्यवस्था, यानी सत्य और सनातन की जो व्यवस्था मुझको पालती है, हम उसको जानते भी नहीं हैं और कहते हैं बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आपको अपने कर्तव्य नहीं पता और बोले सत्य सनातन धर्म की जय। ज्ञान कर्म भक्ति से कल्याण होगा। पहले जानो तो मित्र ज्ञान क्या है, जानो तो कर्म क्या है, जानो तो भक्ति क्या है। ये जो हमको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें केवल दिख रही। मनुष्य दिख रहा है, ढेर सारे जीव जंतु दिख रहे हैं, ढेर सारी वनस्पतियां दिख रही हैं, धरती दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, सूरज दिख रहा है। इनको ठीक नजर से देखने का नाम है दर्शन। हम इन सभी को एक प्यारी नजर से, मेरा देखने का जो नजरिया है, पवित्र नजरिया है, उसका नाम है दर्शन। नहीं तो दर्शन शास्त्र की तो हजारों किताबें मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी में, लाखों लोग दार्शनिक भी हो चुके यहाँ पर, लेकिन फिर भी मारामारी मचा हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है वो सिर्फ व्यवसाय के लिए पढ़ाई जाती है, नौकरी मिल जाए। नौकरी, एक दर्शन शास्त्र जिसने पीएचडी के लिए नौकरी मिल गई तो दिख, नहीं तो वो स्मैक पी रहा है, गांजा पी रहा है। एक दार्शनिक व्यक्ति सड़क पर बैठ के गांजा पी रहा है, दर्शन शास्त्र में पीएचडी, क्योंकि नौकरी नहीं लगी। अभी तो ये चल रहा है। तो दार्शनिक होने का मतलब है बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। अब वो जहां भी रहेगा भोजन मिल जाएगा, वो जहां भी रहेगा वहां खूबसूरत नजारा होगा। फिर आध्यात्म का विषय, आध्यात्म दर्शन से परे का विषय है। आध्यात्म में मैं ये सोचने का प्रयास करता हूँ कि ये मेरा शरीर पंचमहाभूत से मिला है। शरीर की जरूरत है भोजन, शरीर की जरूरत है पानी, शरीर की जरूरत है ऑक्सीजन, लेकिन जो इसमें जीव है, जो जीव चेतना है, उसकी जरूरत कुछ और है। उसकी जरूरत है कि हम निरंतर इस व्यवस्था को संचालित करने की जो शक्ति है परमात्मा, उसके बारे में भी सोचें और उसके निर्देश का पालन करें।
उसका निर्देश क्या है? जो इनको खूबसूरत बनाए रखेगा परमात्मा उसके साथ चलेगा। अभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा, मैं शिव का दर्शन करा दूंगा, मेरे पास इतनी पावर है। मैं पूछता हूं तुमको हुए हैं क्या? किसी को भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? अगर स्वप्न में आपको कृष्ण याद आते हैं तो आप, कभी कभी आदमी ऐसे ही कहता है कि जिनके स्वप्न में अक्सर कृष्ण की मूर्ति आती है तो वो कहते हैं मुझे भगवान के दर्शन हुए। क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? इसको भगवान का दर्शन नहीं कहते मित्र। भगवान का दर्शन तो सीधा सीधा ये है कि हम धरती को, पानी को, हवा को, आकाश को, वन को, वनस्पतियों को, जीव को, जंतुओं को, जलचर को, थलचर को, नभचर को, सबको कंसीडर करता हूं और सबके साथ परस्परता में मिलकर के जीता हूं। किसी को भी मार देने का, धमका देने का, खत्म कर देने का विचार ही नहीं आता। किसी को नष्ट करने का हमारा कोई राइट ही नहीं है। ये किसको कब मरना है, क्या करना है, ये सब काम परमात्मा का है। परमात्मा मैनेज करेगा, भगवान मैनेज करेगा, प्रकृति खुद मैनेज कर लेगी। तुम कौन होते हो? तो मनुष्य का जो ये मनुष्य आया ना, सबसे लास्ट में मनुष्य को कहा गया ज्ञानावतार। ये मनुष्य जो है धरती पे, इसके बारे में जरा पढ़ लेना। इसको कहा गया ज्ञानावतार। ज्ञानावतार क्यों कहा गया है? कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये जड़ जगत है। जड़, ये वनस्पतियां और जीव, ये चेतन जगत है। ये सब सत्य है। इन सब के पास सत्य है। मनुष्य के पास क्या है? सत्य के साथ चित्त भी है। और जिस परमात्मा की बात करता हूं उसको कहा गया कि वो सत्य चित्त आनंद का स्वामी है। सुन लेना आप, ये भगवान और भगवान की व्यवस्था में भी आनंद नहीं है। आनंद का स्वामी केवल परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है, आदर्श ऊर्जा है, जो सुपर सोल है, वही है आनंद का स्वामी। वो आनंद आपको तब मिलेगा जब वो कहता है कि बेटा तुमने अगर मेरा काम किया। काम क्या उसका? क्योंकि फिर सुनिए, 84 लाख योनियों की रचना करने के बाद अगर परमात्मा मनुष्य योनि की रचना का निर्देश न देता भगवान को, तो धरती बहुत बहुत खूबसूरत होती। उसने जो बनाया उससे और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मनुष्य आया था। किसको जोड़ा था? सिस्टमेटिक कर, प्लानिंग से कर। तू प्लानर है। क्या है? धरती रूपी बगिया का माली है। मनुष्य को क्या कहा गया? माली। ज्ञानावतार के बाद इसको बोला गया माली है। हम माली हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम तो नोच रहे हैं। धरती की फर्टिलिटी को नोच रहे हैं। धरती के नीचे का पानी लूट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, वनस्पतियों को नष्ट कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, मनुष्य को भी लूट रहे हैं। अब देखना आप, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर, जो जितने ज्यादा बड़े पदों पर आसीन हो गया, उसने क्या किया? सत्य और सनातन का मर्डर करना शुरू किया। इन सबको मारने लगा, लूटने लगा। और उसके बाद फिर अखंड रामायण करा रहा है, राम की माला जप रहा है, कृष्ण की माला जप रहा है, शिव भक्ति में लीन है। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है मित्र। हमें अगर धार्मिक बनना है, धर्म को जानना है, और कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। ये जो सत्य है, ये जो सत्य है और जो सनातन है, ये और ये, यही धर्म क्षेत्र है। इसकी रक्षा अगर हम कर पाए तो ये मेरी रक्षा अवश्य करेगा। यही मेरा धर्म है। अब धर्म
धर्म कहें, पूजा कहें या कर्म कहें, एक ही शब्द है। धर्म, पूजा, कर्म ये पर्याय है। और अगर मैं ये सत्य नहीं जानता, फिर सुन लेना, जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं जानता, जो व्यक्ति इस सनातन को नहीं जानता, फिर उसके द्वारा किया गया हर कर्म कुकर्म है। और जो इसको जानता नहीं है वो अधर्मी है, जो इसको जानता ही नहीं वो अज्ञानी है, जो इसको जानता ही नहीं वो अंधकार में विचरण कर रहा है। अब अज्ञान में, अंधकार में, असत्य में विचरण करने के वाले के जीवन में आनंद और सुख की अनुभूति कैसे होगी? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, परमात्मा का नियम है। मैं फिर बोल दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अपने पिता को उस अपराध से मुक्त नहीं करा पाए जो धोखे से श्रवण कुमार का वध हुआ था। करना नहीं चाहते तो वो तो हिरण पर शब्द भेदी बाण चला रहे थे, लेकिन मरा कौन था? श्रवण कुमार। अब सुन लेना, आज की तारीख में ढेर सारे बाबा लोग, तांत्रिक लोग, पाखंडी लोग, आप कुकर्म करके जाते हो बाबा जी के पास, तांत्रिक के पास, जोशी के पास, और को नाना प्रकार के टटकर्म बताता है कि इस पाप का तो हमारे पास उपाय है, ये अंगूठी पहन ले, ये छल्ला पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। हम बता नहीं सकते कितने प्रकार के उपाय हैं, कितना लोग ठगे जाते हैं। क्या जरूरत है? सबसे परम सत्ता परमात्मा है, उसके बाद ये प्रकृति है। अगर मैं प्रकृति और परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया, मैं सोते जगते उठते बैठते एक ही नज़र है कि ये भगवान है, ये प्रकृति है, ये परमात्मा, इसका ये निर्देश है कि तू इसको जान पहचान, इसके साथ जो संबंध है वो संबंध बना के रख, तेरा कल्याण होगा। बस इतनी सी है। ये सत्य दुनिया का कोई धर्म गुरु अपने मजहब के लोगों को नहीं बताता। क्यों? उनकी दुकानें हैं। यहाँ धर्म कोई किसी को नहीं बताता, सत्य कोई किसी को नहीं बताता, ज्ञान कोई किसी नहीं बताता। इन सत्य के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, कर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर दुकानें खोल करके अपना अपना व्यवसाय स्थापित किए हुए। मुझे उम्मीद है मित्र, आपको ये बात मेरी पसंद आई होगी। कई मिनट हो गए?